अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा, तो आज की वीडियो में हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और हमारे जो एनालिसिस होंगे वो मार्केट स्ट्रक्चर और एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर होंगे, जिसके अंदर हम थोड़ा सा वॉल्यूम और आरएसआई के ऊपर भी थोड़ी नज़र डालेंगे एज अ इंडिकेटर और स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे उनके बियॉन्ड पे। उसके बाद इस वीडियो में मैं आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर का एक छोटी सी स्ट्रेटजी बताऊंगा, ठीक है, जिसको आप एक लॉन्ग टर्म अगर आप ट्रेडर हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट होगी। और चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले लास्ट वीक के जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई और उसके अंदर मैंने जो गोल्ड के एनालिसिस किए थे, ठीक है, वो पूरे के पूरे किसके ऊपर बेस कर रहे थे? वो मार्केट स्ट्रक्चर और वॉल्यूम की बेस पर कर रहे थे, जिसके अंदर हमारे जो एनालिसिस से अगर आपने नहीं देखे तो वो आप ज़रूर वीडियो देखें, ताकि इसलिए नहीं कि वो सक्सेसफुल हुए, बल्कि इसलिए कि उसके अंदर काफ़ी कुछ लर्निंग के लिए था। और अगर आप वो देखेंगे तो आपको मज़ीद चीज़ों की गहराई की समझ आएगी और मार्केट स्ट्रक्चर में आपकी जो ग्रिप है वो स्ट्रांग होगी। मैं क्यों मार्केट स्ट्रक्चर का जिक्र बार बार करता हूँ? इसकी वजह से करता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो आपकी ट्रेडिंग की बैकबोन है। आप दुनिया की कोई भी चीज़ ले आएँ जो एग्जिस्ट करती है ट्रेडिंग करने के लिए, आप बेशक वॉल्यूम ले आएँ, बेशक आरएसआई ले आएँ, आप मूविंग एवरेज ले आएँ, ठीक है, ये सब इन द एंड जितने भी पावरफुल हो जाए, ये सब के सब इन द एंड आपके होते हैं क्या? इंडिकेटर, जो कि सिर्फ आपको सिंपली इंडिकेट कर रहे होते हैं स्ट्रेंथ मार्केट की, आपको ट्रेड नहीं देते। अगर आपको कोई चीज़ ट्रेड देती है वो क्या है? वो है मार्केट स्ट्रक्चर। ये आपको ट्रेड भी देती है, ये आपको डायरेक्शन भी बताती है, और ये मार्केट में बिग प्लेयर इंस्टीट्यूशन की डायरेक्शन आपको क्लियर आउट बताती है कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो ये है, और बहुत प्यारे लेवल्स आपको ये मार्केट स्ट्रक्चर देती है, ठीक है। वॉल्यूम और आरएसआई सिर्फ, क्योंकि आजकल बहुत लोगों का रुझान है आरएसआई की तरफ और वॉल्यूम की तरफ। इसके अंदर वॉल्यूम फॉर एग्जांपल अगर मार्केट देखें, ये एक मार्केट के अंदर एक चैनल चल रहा है, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, और इसके अंदर मार्केट में वॉल्यूम्स लग रहे हैं बड़े, इस लेवल पे लगा, इस कैंडल के अंदर लगा, फिर इस कैंडल के अंदर लगा, इस कैंडल के अंदर लगा, इधर लगा, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम है इंडिकेट तो कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन बाय में बैठ रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप थोड़ा यहाँ से बाय करेंगे, थोड़ा यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ आने तो आपके अकाउंट फारग हो चुके होंगे। तो इस चीज़ को समझें कि वॉल्यूम इंडिकेट तो कर रहा है कि बिग प्लेयर बैठ रहा है, लेकिन वो किस लेवल से बैठेंगे, एग्जैक्ट किस लेवल से बैठेंगे, और अब इसके बाद दोबारा वो बाइंग नहीं करेंगे। वो फाइनल जो बाइंग करनी थी उन्होंने कर ली, वो कौन से लेवल्स होंगे, वो कब इंडिकेशन होगी, वो आपको मार्केट स्ट्रक्चर देगा। आरएसआई में भी अगर आप इसको समझ लें तो आरएसआई आपको अवर सोल्ड में ये शो होना शुरू हो जाएगा, अवर सोल्ड में डाइवर्जेंस बनाता रहेगा, बनाता रहेगा, बनाता रहेगा, लेकिन मार्केट स्टिल नीचे ही आ रही होगी, स्टिल नीचे आ रही होगी। आप बाय करते रहेंगे, लेकिन मार्केट नीचे ही आती रहेगी। ये तब बाय जाएगी जब मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो अपने इंडिकेशन देना स्टार्ट करेगा, और जब मार्केट स्ट्रक्चर इंडिकेशन देगा वो 100% एक्यूरेट इंडिकेशन होगी, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया है तो फिर हम बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की, और जो लास्ट वीक के एनालिसिस थे हमारे उसको थोड़ा सा स्टार्ट में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, देन फर्दर ऑन मूव करेंगे। अच्छा, तो उससे पहले लास्ट वीक में हमारे पास हमने स्ट्रक्चर का ये जोन लगाया था और हमारे पास स्ट्रक्चर का ये लेवल था, ठीक है, और हमने इधर से बाइंग करवाई थी कि ये लेवल है, यहाँ से जो है वो हम बाइंग करेंगे, ठीक है, इस लेवल से हम बाइंग करेंगे और इस लेवल तक हमारी ट्रेड होगी, ठीक है। या बेशक वीडियो देख लें, या उससे पहले मैंने उसमें सब ये डिटेल शेयर की थी। और उसके बाद मैंने ये बोला कि अब मज़ीद जो मार्केट की जो वेव थी, ये वाली वेव तो यहाँ आके कंप्लीट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट वेव चलेगी, चूँकि मार्केट में यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, और ये जो लेवल था ये आपकी सेकंड डिमांड का लेवल था, ठीक है। जब आप 4H में जाएंगे या बेशक डेली में ही आप इसको देख लीजिए, आपकी सेकंड डिमांड है। तो अगर आपकी फर्स्ट डिमांड फेल हो जाती है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आपका ट्रेंड रिवर्स हो गया। आप अगर देखें यहाँ से, ये आपका ट्रेंड चाह रहा है, ये तो ये आपकी 1 2 3 4 और 5 वेव कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अगर 5 वेव कंप्लीट हो चुकी है और मार्केट ने एक रिवर्स बुलिश का साइन दे दिया है,
तो इसके अंदर अगर आपकी एक लेग टूट भी जाएगी, यहाँ से आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो भी जाएगा, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मार्केट सेल जा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मार्केट अपनी एक मेजर करेक्शन की तरफ जा रही है। और अगर मार्केट सेकंड डिमांड फेल कर देती है तो फिर सवाल नहीं दूसरा पैदा भी होता कि मार्केट बुलिश जाएगी। ठीक है, फिर ये अपना जो सेल का ट्रेंड है वो आगाज़ कर देगी। तो हम जो है वो मार्केट में जो चीज़ देख रहे थे वो दो डायरेक्शनल वेव्स देख रहे थे, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का भी करेक्ट वे में नहीं पता था कि वो किधर बैठे हुए हैं। क्या वो यहाँ से बैठे हुए हैं इस डायरेक्शन के लिए, कि यहाँ से वो इसको देख रहे हैं इस लेवल तक के लिए। ठीक है, ये जो लेवल है ये इस लेवल तक के लिए, चलो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट लाइन लगा देता हूँ। क्या वो देख रहे हैं इस लेवल तक के लिए, जो कि हमारा बनता है अराउंड अबाउट सॉरी चलें इसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा लेवल बनता है, अब इसको बोल लें 3000 का। ठीक है, जो हमारा 3000 का लेवल बनता है वहाँ तक के लिए क्या बिग प्लेयर इंस्टीट्यूशन में जो इंस्टीट्यूशन है हमारा, क्या वो इस लो को तोड़ने के बाद क्या वो इस लेवल के लिए बैठ चुका है? ठीक है, या क्या ये जो लेवल टूटा है ये सिर्फ एक ट्रैप था, क्योंकि मार्केट में 5 वेव कंप्लीट होने के बाद हर रिटेलर को पता है कि मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुकी है। तो ये क्या एक लो जो टूटा है ये सिर्फ एक लिक्विडिटी हंटिंग थी? अगर ये लिक्विडिटी हंटिंग थी तो फिर आपका यहाँ से जो सफ़र शुरू होता है वो 3600 का सफ़र शुरू हो जाता है मार्केट के अंदर। और अगर मार्केट में ये जो लो ब्रेक हुआ है ये वैलिड लो है, और मार्केट इस लेवल को, ये जो मैंने लगाया था यहाँ से जो ट्रेड थी हमारी, और अगर ये लेवल नहीं टूटता तो यहाँ से आपकी जो ट्रेड है वो सीधी ये लेवल आपका आता है 3000 का लेवल। बात को समझ रहे हैं आप? तो ये दो वेव्स हैं जो मार्केट में पॉसिबल सिनेरियो बना रही हैं। ठीक है, कि अगर तो मार्केट ये लेवल जैसे ही टूटेगा तो बस फिर आपका 3600 का लेवल स्टार्ट हो जाएगा डेली के अंदर। ठीक है, अगर ये नहीं टूटता तो यहाँ से आपकी जो है वो एक डायरेक्शनल वेव है नीचे की साइड पे जो कि 3000 को जाती है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हमने ये बात की थी उस वक़्त भी, वो ये बात थी हमारी कि हमने 1H में हम गए थे और हमने सेटअप ढूंढे थे कि मार्केट में ये मार्केट तो अब ऊपर जा चुकी है। ठीक है, पहले 4H को आपको थोड़ा सा क्लियर आउट कर दूं। ये 4H के वो लेवल से, ठीक है, यहाँ पे ये आपकी सेकंड डिमांड के लेवल था। ठीक है, और ये आपका QM पैटर्न का ये आपका लेफ्ट शोल्डर था। ठीक है, ये यहाँ पे उसके बाद अब मार्केट ने चूंकि मार्केट ने क्या काम किया, मार्केट ने आपका यहाँ पे ये फर्स्ट डिमांड थी इसको जो ब्रेकआउट किया, ठीक है, इसके अंदर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब है कि मार्केट की ये रेजिस्टेंस थी, ये अब ये क्या बन गई, ये सपोर्ट बन गई। अब आपकी बात को समझ रहे हैं आप? अब अगर यहाँ पे ये हाई टूट गया है और इसका सिंपल मतलब है कि ये लेवल अनटेस्टेड लेवल था और मार्केट ने यहाँ पे आना था। ठीक है, ये जो लेवल था ये वाला, ये अनटेस्टेड लेवल था ये वाला। ठीक है, ये लेवल जो था ये अनटेस्टेड लेवल था। लास्ट वीडियो में इसी लेवल का जिक्र किया था कि हम यहाँ से बाय के लिए बैठेंगे। ठीक है, यहाँ से हम एक लॉन्ग बाय में बैठेंगे। अब यहाँ पे हमारे मुकद्दर के मार्केट अगर इसको तोड़ देती है तो हम इस लॉन्ग को मज़े करेंगे, अगर नहीं तोड़ती तो यहाँ से मार्केट डम नीचे आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो इसके अंदर मैंने एक ये लेवल दिया था, यहाँ से भी बाय होगा, यहाँ लेवल दिया था, यहाँ से भी बाय होगा, और ये लेवल भी दिया था, यहाँ से भी बाय होगा। लास्ट वीडियो आप बेशक देखें, यहाँ तीनों लेवल मैंने बोला था कि मार्केट पहले यहाँ से बाय देगी, फिर यहाँ से बाय देगी, और लास्ट में यहाँ कहीं से बाय देगी और फिर वापस नहीं आएगी। वो क्यों देगी? क्योंकि मार्केट का बिहेवियर ही ऐसा होता है। जब मार्केट इस तरह की कंडीशन बनाती है मार्केट में तो वो यूं ही करती है, कभी भी वो एक लेवल से उठ के बाय नहीं चली जाती। ठीक है, मार्केट ने ट्रैपिंग करनी होती है पूरी। ठीक है, मार्केट ने बताना होता है कि मैं सेल साइड में हूँ, लेकिन बाय में चली जाती है। अब इस चीज़ को आप समझें यहाँ पे, ठीक है, कि मैं क्यों ज़्यादा बाय साइड पे था, क्योंकि मैं कभी भी एक डिमांड टूटने पे यहाँ पे कभी भी मैं अपना जो माइंड सेट है वो सेल साइड पे नहीं शिफ्ट कर देता। ठीक है, और सेम अब ये देखें यहाँ पे ये आपका लो टूटा, ये लो टूटा। अब ये देखें मार्केट ने ये सप्लाई भी फेल कर दी और ये सप्लाई भी फेल कर दी। आपकी दो सप्लाईज मार्केट ने फेल कर दी हैं। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब है कि मार्केट का जो रुझान है
उसको ये तोड़ने की तरफ रुझान है, ये मार्केट तोड़ देगी अनकरीब। ठीक है, अगर होता मार्केट यहाँ से इसको तोड़ती लेकिन इस लेवल से मार्केट सेल होती है जो फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, तो फिर माइट भी पॉसिबल था कि मार्केट यहाँ से वापस नीचे की तरफ आ जाती। लेकिन चूंकि इसने अपनी ये दोनों सप्लाईज ब्रेक कर दी हैं तो हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट अगेन बुलिश साइड पे निकल जाएगी। और यहाँ पे ये देख रहे हैं आप लिक्विडिटी, सारी लिक्विडिटी है ये, इसके ऊपर एफवीजी है और ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये यहाँ तक जो है ना वो एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक में जो ट्रेड है हमारी। ठीक है, अभी मैं आपको लेवल सारे बताऊंगा जहाँ जहाँ से हम इसको बाय करेंगे। तो इसके अंदर हम ये लेवल लगा देते हैं यहाँ पे ये। ठीक है, ये है आपका लेवल 34.10 से लेके 34.22 तक का। ठीक है, इसको अब आपने समझना है ये क्यों लेवल लगाया है मैंने। ठीक है, ये मैंने इसलिए लगाया है यहाँ पे कि इसकी आप देखें यहाँ पे कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी है। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, इसकी भी यहाँ पे हंट हुई है लेकिन ये स्टिल रह गई थी। ठीक है, जब मार्केट लास्ट टाइम इस चैनल में थी इसकी रह गई थी, इसके ऊपर एफवीजी पड़ा है। आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएं M15 में तो आपको यहाँ प्योर ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा और H1 में ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, डोजी। तो ये लेवल है मेरा, यहाँ तक हम एक्सपेक्ट करेंगे नेक्स्ट वीक बाय। इससे मज़ीद ऊपर भी जा सकता है लेकिन फ़िलहाल मेरा ख्याल नहीं है कि जाएगा। फ़िलहाल जो एक्सपेक्टेड है वो यही लेवल है, यहाँ तक जो होगी हमारी ट्रेड होगी अगर आपको कहीं से भी बाय मिलती है। चलें अब बाय का भी जिक्र करते हैं कि मार्केट हमें कहाँ कहाँ से बाय जो है वो दे सकती है। तो अगर इसके बारे में हम देखें तो मार्केट का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये मार्केट एक चैनल में मूव कर रही थी और मार्केट ने इस चैनल का ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल के ऊपर ये यहाँ पे ये, ठीक है, जो हमारी स्ट्रेटजी कहती है वो लो ये है और लो ये है और ये एक लो है और अब ये ब्रेकआउट हुआ। लेकिन ब्रेकआउट कैसे हुआ है, ये और ये ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, आपका कौन सा पैटर्न बना है, आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है। तो जो मेरा लेवल है बाइंग का वो ये है, ये मेरा जोन है जिस यहाँ से मैं बाइंग देखूंगा। मैं ये मिटा देता हूँ, आपको पैटर्न की समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये मेरा जो जोन है वो है एक जो एक्सट्रीम जोन होता है ना, ठीक है, जो फाइनल जोन है। ठीक है, कि ये इसकी लो फाइनल है। ठीक है, ये पूरा जोन है, यहाँ पे आप बेशक छोटे टाइम फ्रेम में जाएं आपको लेवल्स मिल जाएंगे। हाँ, अब अगर आप टॉप का जोन देखना चाहते हैं कि मे भी मार्केट मंडे को ओपन और थोड़ी बहुत यहाँ रिट्रेसमेंट करे और यहाँ से ऊपर जाए, फिर वहाँ से नीचे आए और फिर अगेन ऊपर जाए। ठीक है, तो सॉरी, इस चीज़ के लिए हम इसको देख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे कि ये जो हमारी दो सप्लाईज टूटी हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से जाऊँ 2H में, ठीक है, तो मुझे नज़र आता है ये वाला लेवल है। चलें 1H में देखते हैं इसको थोड़ा सा और मज़ीद अच्छा। ये जो लेवल है ये, ठीक है, ये लेवल है, बेशक इसको आप मार्क कर लें, ये लेवल है आपका। ठीक है, अब ये टॉप का लेवल है, इसकी कोई एक्यूरेसी मैं नहीं ज़मानत नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन इसकी मैं ज़मानत दे सकता हूँ कि यहाँ पे मार्केट अगर कोई स्ट्रक्चर बनाती है तो यहाँ से आप एक लॉन्ग बाय उठा सकते हैं। कहाँ तक के लिए उठाएंगे आप उठाएंगे बाय जो मैंने ऊपर आपको लेवल दिए है वहाँ तक। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 1H में मैंने ये आपको ऑर्डर ब्लॉक भी मिल गया। ठीक है, इसी के ऊपर आपको एफवीजी भी मिल गया, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये आपका यहाँ पे ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना था, आप इसको हेड एंड बोल दें या QM जो भी आप बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपका पैटर्न भी बना था। तो ये नेक्स्ट वीक के लिए ये जोन जो है मेरा एक टारगेट जोन है जिसको मैं बाय साइड पे टारगेट करूँगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जोन्स मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, ये दो जोन है। अब इसके अंदर अगर मैं जो पर्सनल जोन जो देख रहा हूँ ना वो कौन सा है, वो आपका ये पूरी कैंडल है, ये जो सेल की कैंडल है ना, ये पूरी कैंडल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाय की निशानी है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर देखते हैं तो आपको 1H में ये ऑर्डर ब्लॉक मिलता है जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है विथ फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब माइट भी मार्केट इधर ना आए, माइट भी मार्केट यहाँ ना आए, माइट भी आ जाए, लेकिन ये पूरा जोन जो है ये आपका बाइंग जोन है। ठीक है, यहाँ अगर मार्केट हल्की सी विवेक की शिक लगाती है तो आप इसको बाय साइड पे देख सकते हैं। हाँ, और अगर मंडे के लिए
कि मंडे को मार्केट ओपन हो, तो उसके लिए अगर हम M15 पे यहाँ से जाएँ ना, तो M15 ये मैं जोन सारे रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इनकी आदत नहीं है लगा के रखने की। यहाँ पे थोड़ा साफ करते हैं चार्ट। अच्छा, तो जो स्ट्रक्चर है M15 का मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। यहाँ पे M15 का जो स्ट्रक्चर है इस जगह पे चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है, ठीक है। तो मैं उसके आगे से लगाता हूँ। चले, ये एक वेव हम उठाते हैं, ये और यहाँ तक, देन ये और वो ऊपर जो टॉप है, ठीक है। ये इसका जो है वो है। अब अगर हम प्रेजेंस कंडीशन पे आएँ कि हम इसको प्रेजेंट में देखें कि हमारे पास लेटेस्ट सपोर्ट कौन सी है, वो ये है, ये ठीक है। अब अगर हम इसकी तरफ आएँ कि ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है M15 में, और ये हमारा जो है वो इसकी अगर लिक्विडिटी को उठाएं तो ये हमारे पास जो है डिमांड जोन है, ठीक है। लेकिन नीचे का इरादा नहीं ये रखता मेरे ख्याल से। तो फ़िलहाल जो मंडे को अगर ये मैक्सिमम गिरा भी तो मंडे को यहाँ तक गिरेगा, ठीक है। मंडे को अगर ये गिरा भी तो ये यहाँ तक गिरेगा, इस लेवल तक, ठीक है। क्योंकि ये आपका जो है ना, ये यहाँ पे कोई बेस शिफ्टिंग नहीं हुई है आपकी, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ एक सिंपल सा लिक्विडिटी पूल था, जोन था, ठीक है। वो उसने उठा ली है और माइट भी यहाँ पे ये विक लगाए और यहाँ से बुलिश निकल जाए, लेकिन इसके असर कम है। ये इस लेवल पे आएगा यहाँ पे, तो इसको आप यहाँ से बाय देख सकते हैं मंडे के लिए। लेकिन जो मेजर और एक एक्सट्रीम और एक अच्छा लॉन्ग टर्म का जोन है वो नीचे वाला है, जो मैंने आपसे शेयर कर दिया। अब इसको थोड़ा सा वॉल्यूम की बेस पे भी देख लेते हैं कि मार्केट में ये वॉल्यूम क्या कह रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। चूँकि हम इंडिकेटर्स को भी साथ मिलाएंगे, और मैं यहाँ से वॉल्यूम को ओपन करता हूँ। मैंने ओपन भी किया हुआ था। मैं चला जाता हूँ यहाँ से 1H पे, और 1H पे जब मैं जाता हूँ तो मुझे सबसे बड़ा वॉल्यूम इधर कौन सा मिल रहा है, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे हमारी मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ठीक है, चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है यहाँ पे, और ये पूरी एक रिट्रेसमेंट वेव थी, ठीक है। इसके अंदर जब मैं देखूँगा बड़े वॉल्यूम्स तो मुझे आइडिया होगा, एक ये मेरा बड़ा वॉल्यूम है, देन एक मेरा ये बड़ा वॉल्यूम है, और देन अब एक ये मेरा बड़ा वॉल्यूम है। अच्छा, इस वॉल्यूम को अगर मैं लूँ इन सब में से जो बड़ा है वो कौन सा है, तो वो है आपका ये वाला जो अभी आया है। लेकिन चूंकि मार्केट टॉप पे पहुंच चुकी है, इसको फिलहाल इग्नोर करेंगे, हम इस वॉल्यूम को लेंगे। तो ये वॉल्यूम जो है इसका आप देख लें कि ये ट्रिगर लाइन थी, ठीक है, और ये अपर ट्रिगर लाइन है। अब जो मैंने आपको M15 में जोन शेयर किया है ना अभी, जो जहाँ से आप उसको बाय कर सकते हैं मंडे के लिए, वो यही आपकी ट्रिगर लाइन का जोन बनता है, ये ठीक है। हाँ, अब इसकी अगर आप ये बेस लगा लें तो सेम वही जोन बनता है। तो ये पूरा जोन होता है, ठीक है, अपर ट्रिगर लाइन और बॉडी, ठीक है। अब बॉडी के ऊपर अगर आप देखें ना तो ये आपकी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये ठीक है, वही लेवल, सेम वही लेवल निकल रहा है M15 का, जो ब्रेकर ब्लॉक आपको बताया ना, ठीक है। अभी अगर आप देखें ना यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ से ये मार्क करूँ तो ये मेरे पास वही जोन बन रहा है, ठीक है, कि ये आपकी रेजिस्टेंस टूटी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट टर्म बाय हो सकती है, लेकिन फिर मार्केट नीचे आ जाएगी और हमारे इस लेवल इसको इस मार्केट फिल करेगी, ठीक है, इस लेवल को। तो वॉल्यूम्स इसका लो ब्रेक हुआ है, देन हाई ब्रेक हुआ है आपका यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपका एक रिवर्सल, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। सेम इसका भी यही है, लो ब्रेक हुआ है, देन हाई ब्रेक हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइन है। और अब ये जो मेरे ख्याल से आया है, ये अब किस कैंडल में आया है इसको देखना पड़ेगा, और फिर इसका भी हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये किस साइड पे है। अब चूँकि इसका हाई ब्रेक हो चुका है यहाँ पे, और मार्केट इसकी लिक्विडिटी भी उठा चुकी है, तो माइट भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ से ही ऊपर चली जाए, ठीक है, मार्केट नीचे ही ना आए, क्योंकि इसने लिक्विडिटी उठा ली है ना, और हाई ब्रेक हो चुका है इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का। और अब ये चीज़ समझें, ये मार्केट जब ऊपर जा रही है ना और यहाँ लिक्विडिटी बनाती है, और ये मार्केट लो ब्रेक करती है और देन ऊपर आ जाती है, तो फिर ये जो जोन होता है ये आपका बाइंग जोन बन जाता है, ये, और यहाँ से ये रिवर्सल। अब सेम इसमें भी ये सिनेरियो है M5 के अंदर ना, और M15 में सेम यही सिनेरियो है। ये मार्केट का लिक्विडिटी पूल एरिया था जो मार्केट ने
क्रिएट किया था, कोई लो नहीं था, ये वैलिड लो नहीं है, सिर्फ लिक्विडिटी पूल है कि यहाँ से लो से बाय करवा के उनकी एसएल हिट करवा के देन ऊपर देन टेस्ट और यहाँ से बाय। ठीक है, होप सो आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। वॉल्यूम भी हमें बाय कह रहा है, उसके अंदर कहीं सेलिंग नहीं है। और अब ये आपने चीज़ याद रखनी है कि ये जो लो है ना, ये पत्थर पे लकीर है, ये अगर टूट गया तो 3000 जो है वो फिर हमारी वेव स्टार्ट हो जाएगी। और अगर ये लो ना टूटा तो मार्केट यहाँ से 3600 पे जाएगी। तो अब आपने जो अपनी ट्रेड प्लानिंग करनी है वो उस हिसाब से करनी है। अच्छा, तो मैंने बीच में एक जिक्र किया था कि मैं आपको एक स्ट्रेटजी भी छोटी सी बताऊंगा जो बड़े अकाउंट्स वाले हैं उनके लिए। ठीक है, कि स्ट्रेटजी को पहले समझते हैं कि ये स्ट्रेटजी है क्या। ये प्योर स्ट्रक्चर के ऊपर है। ठीक है, अगर आपको चीज़ें पता है, मेरी कुछ फ्री वीडियोस भी हैं जहाँ पे मैंने अपनी बेस शिफ्ट और मार्केट स्ट्रक्चर कैसे मार्क करते हैं वो सब सिखाया हुआ है। ठीक है, तो उसको आप देखें, उसको समझें। चलें, मैं यहाँ पे ना आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ, उसी से रिलेट कर, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। ठीक है, वो अगर आपको समझ होगी तो ये स्ट्रेटजी भी समझ आएगी। तो जिन लोगों ने ये किया हुआ है कोर्स और जिन लोगों को ये चीज़ पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बिल्ड होता है, ठीक है, और कैसे जो है वो आपको पता चलता है कि बेस कैंडल कौन सी है, ठीक है, आपकी, और इनसाइड बार कैंडल कौन सी है, और बेस शिफ्ट के ऊपर आपका हाई लग जाता है, लो लग जाता है, और वो ब्रेक होता है तो आपका जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर होता है। ठीक है, तो वो पूरी एक उसकी ना पूरी क्लासेज और फिर वो आपको चीज़ समझ आएगी। अच्छा, अब जिन लोगों को तो चीज़ पता है उनके लिए तो ये आसान होगी समझना। ठीक है, तो इसके 2 स्टेप्स हैं। पहला ये है कि आपको ये पता हो कि मार्केट एक ये काम कर चुकी है। ठीक है, अब ये क्या है, ये सिंपल है मार्केट का 1 2 और ये 3। अभी ये बता रहा है क्या, ये बता रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अपसाइड शिफ्ट हो चुका है। क्या हो चुका है, ट्रेंड जो है वो एक अपसाइड पे शिफ्ट हो चुका है। लेकिन अब मार्केट में यहाँ पे ना एक रिवर्सल जो आएगा, एक एज अ रिवर्सल आप बोलेंगे कि मार्केट की बड़ा मूव आएगा मिनिमम $100 का, कम का भी हो सकता है कभी कभार, लेकिन मिनिमम $100 का, और इससे मैक्सिमम $400-500 का भी मार्केट मूव देती है इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है कि मार्केट के अंदर जब ये आ जाएगा उसके बाद मार्केट ना एक, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये जब मार्केट ने यूं ऐसे कर दिया, अब मार्केट करेगी इसका लो ब्रेक। मार्केट क्या करेगी, मार्केट करेगी इसका लो ब्रेक और दिखाएगी कि मैं अगेन से सेल हो रही हूँ, और मार्केट इसका हाई ब्रेक कर देगी। समझें आप कुछ, कि मार्केट ने 1 2 3 तो किया यहाँ पे, ठीक है, 1 2 और 3 किया, ब्रेक ऑफ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया, लेकिन अगेन यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया और बताया कि मैं सेल जा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड पीछे से सेल आ रहा था ना यूं ऐसे, अब मार्केट ने यूं काम किया लेकिन हाई ब्रेक नहीं किया, और अब मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया। अब जब मार्केट अगर इसका हाई ब्रेक करेगी तो फिर मुड़ के नहीं देखेगी। ठीक है, अब ये जो ऊपर आपका होगा हाई ब्रेक, तो ये अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ये आपकी इंड्यूसमेंट में चली जाएगी चीज़, लिक्विडिटी हंटिंग में। तो अब आपकी जो ट्रेड होगी वो इस लेवल से होगी। ठीक है, यहाँ कहीं से आप देखेंगे और यहाँ ऐसे लगाएंगे तो एक बहुत बड़ी वेव आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक है, चलें इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं कहीं, और ये कम बनता है। ठीक है, आप बोलें कि महीने में 1 से 2 ट्रेड्स आपको इसके ऊपर मिल जाएंगी, शायद ज़्यादा भी मिल जाए, लेकिन मिनिमम 1 से 2 ही मिलेंगी, और ये पक्के बिना एसएल की ट्रेड्स होंगी। ठीक है, चलें अब इसको ना यहाँ पे ही देखते हैं। अच्छा, चलें आप ही आ जाए, इसको देखते हैं। ये देखें, अब जिनको स्ट्रक्चर का पता है, जिनको पता है कि मार्केट में कब 1 होता है, कब 2 होता है, कब 3 होता है, जो मैंने रूल्स बताए हैं उसकी बेस पे, तो वो जो चीज़ समझ आएंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो चीज़ समझ आएंगे। अब मार्केट में यहाँ पे आपका ये 1 वेव है, ठीक है, ये यहाँ तक, देन ये 2 वेव है और ये 3 वेव है। अब ये यहाँ पे ये लो टूटा है और अब ये हाई टूट गया आपका, ये अब मार्केट ने इस लेवल का टेस्ट किया है और ये बड़ा मूव आपका ऊपर की साइड पे, जो कि अभी कंटिन्यू है और अभी चल रहा है, आप देखेंगे कि अभी मजीद ऊपर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ये आपकी लिक्विडिटी हंटिंग है। ठीक है, ये एरिया जो है ये आपका लिक्विडिटी हंटिंग है। मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। ये जो एरिया है ये क्या है, ये आपका लिक्विडिटी एरिया है।
ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी हंटिंग की है, ठीक है, ये ठीक है। और ये अगेन एक आपका पहले यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है, और अब जो है वो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। तो अब आप इसको अगर देखें और समझें, और इसको आपका जो लेवल है वो क्या है, वो ये लेवल है आपका बाइंग का, ये ठीक है। ये देखिए मार्केट 2 दफ़ा आई आपको बिठाने के लिए और वो हो गई मार्केट, और अभी मज़ीद जाएगी इंशाल्लाह ऊपर। तो बाकी आपको एक और जगह पे भी दिखा देता हूँ जहाँ इस तरह का सिस्टम बना है। अच्छा, तो चलें, ये एक और एग्जांपल है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने ये देखना है कि ये मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट ने इस जगह पे लो ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पे ये आपका ये मार्केट डाउन आ रही है यूँ, ये आपकी बेस शिफ्ट हुई, हाई लो लगा, देन ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है आपका चेंज ऑफ, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये चेंज ऑफ करैक्टर, ठीक है। अब मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर किया, देन लो लगाया, देन हाई लगाया। अब ये जो हाई है ये इंड्यूसमेंट वाला हाई है, ठीक है। इसके अंदर कोई आपकी बेस शिफ्ट नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है, इसलिए आप इसको लो नहीं कह सकते। लेकिन चूंकि मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया, उस सिनेरियो में आपका मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर नहीं किया, वो मार्केट डाउन आ रही है, ऐसे बड़ी वेव लगाई है। अब मार्केट ने जब यूं किया है ये और फिर यूं, तो आपको आइडिया हुआ कि मार्केट जो है वो अब मजीद ऊपर जाने वाली है, ठीक है। लेकिन इस सिनेरियो में मार्केट पहले नीचे आ रही थी यूं, अब मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर किया और देन यहाँ इंड्यूसमेंट की, ये इंड्यूसमेंट, और अगेन यहाँ से अब हाई ब्रेक किया। तो अब आपकी जो ट्रेड है वो इधर से बनेगी और एक ये बड़ी ट्रेड होगी और ये रिवर्सल की ट्रेड होगी आपकी, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे। अब चूंकि ये बहुत कम बनता है H1 में, मैं इसको फॉलो करता हूँ ज़्यादा, आप इसको M15 में भी देख सकते हैं। और ये आपका जो है, अब आप अगर इसको देखें तो ये आपका चेंज ऑफ करैक्टर हुआ और यहाँ पे ये, ठीक है। अब चूंकि मार्केट यहाँ आई है और मार्केट में आप जब यहाँ से इसको ट्रेड लेंगे, ठीक है, आपने इसकी यहाँ से जो है वो ट्रेड उठानी है और बेशक इधर ऐसा लगा दें, जो भी लो के नीचे आपको समझ आए या जहाँ पे एविडेंस बने वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ एसएल दें और आपकी जो एक लॉन्ग टर्म की ट्रेड है और एक बड़ी ट्रेड है वो आपके सामने है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप देखेंगे और समझेंगे तो ये मिनिमम इसने आपको राउंड अबाउट 118 पिप्स दी हैं, ठीक है, सॉरी $118 का मूव है टोटल। तो मतलब कि ये आपके 1200 पिप्स हुए, ठीक है। तो इसी तरह आप पीछे जाएं और हिस्ट्री में देखें जहाँ जहाँ पे भी इसने ये काम किया, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को समझना है कि मार्केट पहले सेल ट्रेंड में हो और मार्केट या चेंज ऑफ करैक्टर करे और मार्केट लो ब्रेक करे देन ऊपर जाए, ठीक है, लिक्विडिटी, या मार्केट लो लगाए, ठीक है, मार्केट अपना सेल ट्रेंड को कंटिन्यू करे और यहाँ पे मार्केट लो तोड़े, 1 2 3 हो, लो टूटे, देन मार्केट हाई ब्रेक करे। तो आप इसमें एक रिवर्सल की और एक बड़ा मूव इसके अंदर कैप्चर कर सकते हैं, जिसमें आपके एसएल मतलब इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, ठीक है। आपको एसएल नहीं मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है, मुझे नहीं मिले तो आपको कहाँ मिलेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैं देख रहा हूँ अगर कोई और हाँ सेटअप मिलता है तो इसके अंदर मज़ीद और कोई सेटअप मुझे तो नज़र फ़िलहाल अभी नहीं आ रहा, लेकिन आप इसको देखें, फाइंड करें, आपको ज़रूर जो है ना वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बने, पिछले महीने बहुत ज़्यादा बने थे ये, ठीक है, पिछले मंथ जो है ये बहुत ज़्यादा बने हैं। अब ये देखें, चीज़ आपके सामने है लेकिन रूल्स के ऊपर नहीं उतरी, लेकिन चीज़ वही है। क्या है चीज़? वो चीज़ ये है कि ये देखें, ये मार्केट डाउन आ रही है आपकी, ये लो टूटा, देन ये रेंज करती रही, ठीक है, यहाँ पे ये हाई तोड़ दिया, ठीक है।
मतलब कि इसको आप ये बोलेंगे कि ये आपकी लिक्विडिटी हंटिंग हुई यहाँ पे, ये ठीक है, ये लिक्विडिटी हंटिंग लो टूटा क्योंकि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी बेस शिफ्ट नहीं हुई, इसलिए अब आपको ये थोड़ा हाई लेवल की चीज़ है, आपको समझ भी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे आपकी बेस शिफ्ट नहीं, बेस आपकी ऊपर जाके शिफ्ट होनी है, लेकिन ये उसके अंदर का स्ट्रक्चर है, मतलब ये ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। क्यों पावरफुल होता है? क्योंकि यहाँ पे आपकी बेस शिफ्ट नहीं होती और मार्केट एक बहुत बड़ी कैंडल बना देती है, लो लगाती है जिसके अंदर, और उसके अंदर ये मार्केट जब काम करती है तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो अब ये देखें आपके सामने रिवॉर्ड, ठीक है, बहुत आसान है इसको प्रेडिक्ट करना, मार्केट लो तोड़े देन हाई ब्रेक करे, तो वो बहुत अच्छी आपको सेटअप्स देते हैं। अच्छा, तो चलें, काफ़ी है मेरे ख्याल से ये, और एनालिसिस को आप एक दफ़ा ज़रूर सुने, ठीक है, जो लास्ट टाइम भी किए उनको भी देखें ताकि आपको मज़ीद समझ आए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में करें, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी ज़रूर शेयर करें चीज़ों को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी जो है वो काम आपके लिए करते रहें इसी तरह। बाकी जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।